देश के अंदर धर्म का, हिंदू मुस्लिम का, दंगा फसाद का जो जड़ है वो मीडिया है। मीडिया पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। मीडिया ही बताएगी कि सरकार से क्या साठगांठ है। इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। पत्रकार से और मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद है। डिबेट जो ये करता है तो 4-5 लोग ये बुलाते हैं। एक बीजेपी का प्रवक्ता, दूसरा RSS का होगा। 36 सवाल विपक्ष से पूछता है, 1 सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है। भूखी सरकार है। ये कहते थे ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल के भूखमरे बैठे थे, 70 साल से भूखे बैठे थे। आज अपनी भूखमरी दूर करने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को नोच के खा रहे हैं। जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये मीडिया इनको कहीं नहीं दिखा रहा है। जो भी डिबेट देखते हैं विपक्ष से सवाल किए जाते हैं। आज की डेट में मीडिया को सरकार ने दबाया हुआ है। गरीब बेसहारा लोग इनके लिए सिर्फ वोट के लिए हैं। मीडिया एक स्क्रिप्ट के साथ आती है, उनको प्रोग्राम में क्या दिखाना है, क्या डिबेट करनी है। डिबेट पे इन लोगों के पास शिक्षा के नाम पे कोई डिबेट नहीं, रोजगार के नाम पे कोई डिबेट नहीं, शहीद जवान हुए हैं उनके नाम की कोई डिबेट नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के अंदर अगर ये जो आगजनी या धर्म का जो माहौल, धर्म का, हिंदू मुस्लिम का या कोई दंगा फसाद का अगर जो जड़ है वो मीडिया है। क्योंकि मीडिया हम लोगों को, हमें पहले सिखाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और पहले भी थे और आज भी रह रहे हैं। लेकिन अगर शहरों में, ये हम ग्रामीण क्षेत्र आते हैं इसलिए हम आज भी मिलकर रह रहे हैं। हमारा भाई बंधु है, भाईचारा है हमारा आपस का। लेकिन शहरों में ये लोग नफरत का माहौल, क्योंकि शहरी लोग वो टीवी से निकल के अपने पड़ोस के किसी मोहल्ले में तो बैठते नहीं है किसी के पास, वो अपने मकान के अंदर रहते हैं तो दूसरे की सुनते नहीं है। तो ये है सबसे बड़ी मीडिया जो दिखा देती है, वो सोचते हैं वो ये असली है। लेकिन जो ये धर्म के नाम पर दंगा भड़काए जा रहे हैं, मीडिया का सबसे सर्वप्रथम मीडिया है जो दंगा भड़काने वाले देश में काम कर रही है, तो सरकार के अलावा। देखिए, आज के डेट में मीडिया पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। और मीडिया जिस तरीके से भ्रष्ट हुई है, उसने जो संदेश पहुंच रहा है लोगों को, वो गलत पहुंच रहा है। और पिछले कुछ समय में जो देखा गया है कि मीडिया की जो पोजीशन हुआ करती थी वो भी काफ़ी डाउन हुई है। और लोगों का भरोसा भी मीडिया से उठा है, क्योंकि ये बात कुछ और करते हैं, कुछ और असलियत कुछ और होती है। जो मेन मुद्दे हैं उन पर कभी चर्चा ही नहीं करते ये लोग। तो मीडिया ही बताएगी कि उसका सरकार से क्या साठगांठ है, किस तरह से वो सरकार के साथ मिलीजुली काम कर रही है। मीडिया जिस तरीके से बाकी चीज़ों से मुद्दा पे डिबेट करती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, बाकी चीज़ों पे वही ध्यान भटका दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान से अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उस पर दिन पे दिन डिबेट हुआ जाता है, उसको उछाल के दिखाया जाता है। वहीं चीन में इतनी सारी मर्डर हो जाते हैं, हमारे देश के सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं, उन पे कोई डिबेट इतनी बड़ी नहीं होती है। उन मुद्दों को मीडिया जो है ध्यान से भटका दिया जाता है। और मीडिया का सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो क्या करता है, डिबेट जो ये करता है, तो जिसमें डिबेट में 4-5 लोग ये बुलाते हैं, जिसमें से एक बीजेपी का प्रवक्ता होता है और एक जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट जो होता है वो बीजेपी के संपर्क में होता है। दूसरा जो बंदा होगा वो RSS का होगा। एक विपक्ष का पकड़ लेता है और वो क्या करता है कि जब सबसे 36 सवाल जो है विपक्ष से पूछता है और 1 सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, और जब वो जवाब देने की कोशिश करता है तो उसे जवाब नहीं देने दिया जाता है। उनकी धीरे धीरे वॉल्यूम कर दिया जाता है, उनका आवाज़ें दबा दिया जाता है, उनको बिल्कुल लोगों को सामने उसकी आवाज़ें ना जाए इस तरह से व्यवहार करता है। पत्रकार से और मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। सच्ची बात तो ये है, अगर इतने सारे चैनल चल रहे हैं, एक NDTV के अलावा एक भी चैनल कोई खबर नहीं दिखाता। और आज शासन ने तो परेशान कर ही रखा था। अब प्रशासन भी इतना परेशान कर रहा है, किसी का वाहन रास्ते में खड़ा है उसका चालान काट दिया जाता है पीछे से, या घर में खड़ा है पीछे से गए नंबर प्लेट का फोटो खींचा डाल दिया। अब उसे क्या पता भाई तुम्हारा चालान, हमने गलती क्या की है। पहले तो उस आदमी को ये नहीं पता। अभी मेरे यहाँ पर रहता था किराएदार, उसकी 12,000 रुपये की मोटरसाइकिल है, 20,000 रुपये को उसके पास चालान भेज दिया। तो उसे कबाड़े में कटवाना बेहतर है या चालान भरना बेहतर है, आप बताएं। जिस तरीके से कोरोना के ऊपर क्या सुझाव सरकार ने किए, क्या उपाय किए, क्या कदम उठाए, उनके ऊपर कभी मुद्दे पर इन्होंने बात नहीं की। जैसे कि आजकल शिक्षा के बारे में आज तक इन्होंने किसी बात पर भी इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया गया। जो इतने सारे कर्ज लिए गए हैं देश के अंदर, उन कर्ज के ऊपर भी कभी आज तक। भूखी सरकार है। ये कहते थे ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये 70 साल के भूखमरे बैठे थे, 70 साल से भूखे बैठे थे। आज अपनी भूखमरी दूर करने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को नोच के खा रहे हैं। गरीबों का खून चूस के खून पी रहे हैं चूस कर। इन लोगों ने रोजगार छीन लिया, रोजी रोटी छीन ली, काम छीन लिए, खेती छीन ली। सांड इतने घूम रहे हैं। पहले कोई भी सरकारें थी तो पहले हमारे खेतों में, किसानों के खेतों में सांड
सांड को हम हल चलाते थे, सांड नहीं होता था, मतलब बैल कहते थे। आज उसे सांड कह रहे हैं क्योंकि उसके खाने के लिए चारा नहीं है किसान के पास, उसे खिलाने के लिए। किसी ने गाय बांध ली, अगर मोम डने तो उसे बोल देते हैं गाय हत्या करने के लिए ले जा रहा है, पालने के लिए नहीं ले जा रहा। नोएडा जैसे शहर में बताना चाहूँगा कि इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, कि वो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इतने परेशान है। लॉकडाउन में जो लोग गांव गए थे वो गांव से आ रहे हैं, कितनी कंपनियां बंद हो गया, कंपनी जो है बिल्कुल मन मर्जी के हिसाब से कर रही है, उनको जॉब पे रख रही है, नहीं रख रही है, निकाल दे रही है, कभी सैलरी काटे कुछ कर रही है। तो ये मीडिया इनको कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहा है। जिस तरीके से रेलवे को बेच दिया गया, रेलवे का ध्रुवीकरण कर रहा है, वो रेलवे जितने भी कर्मचारी है वो विरोध कर रहे हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, उनको कहाँ कहीं न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, कहाँ हम कोई डिबेट देख रहे हैं उसके ऊपर, तो वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। देखिए, अगर लॉकडाउन की आप बात करें तो इन्हें लॉकडाउन में इन्होंने बहुत बड़ी गलती तो करी कि एक दिन का लॉकडाउन बताया था और जनता को 3 महीने घर बैठा दिया, और उसमें एक दिन के लॉकडाउन बताने के चक्कर में और जितनी पब्लिक, न जाने कितने लोग पैदल चलते हुए मरे, कितने लोग भूखे मरे, कितने लोगों को एक्सीडेंट में रेल से कट के मरे, कुछ गाड़ियों से जो ट्रक व्रक में लद के जा रहे थे, कुछ वैसे एक्सीडेंट में मारे गए। लाखों से ज़्यादा लोग मरे हैं और लाखों से लोग बेघर हुए हैं, और उनको कोई सुख सुविधा तो मिली नहीं। तो उनके बारे में इन्होंने नहीं सोचा, ना केंद्र सरकार ने, किसी भी प्रदेश की सरकार ने भी। तो सबसे पहले तो उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था सरकार को, कि जिन इतनी बड़ी क्षति हुई है जिस परिवार के साथ, किसी पूरा परिवार ख़त्म हो गया रोड पे चलते हुए, एक्सीडेंट से या पैदल चलते हुए। तो पहले तो उन लोगों को देखना चाहिए था। और जो भी डिबेट देखते हैं, आज डिबेट जो होती है वो सिर्फ डिबेट इस तरीके की होती है जिसमें कि विपक्ष से सवाल किए जाते हैं, ना कि सरकार से सवाल किए जाते हैं। और सरकार से अगर सवाल किए जाए तो उसका रूप ही कुछ बदल जाएगा। लेकिन किसी भी, जितने भी ये आज के समय में एंकर हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि मतलब किसी भी तरीके से मतलब सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें या उनसे प्रश्न कर सकें, क्योंकि आज की डेट में मीडिया को सरकार ने दबाया हुआ है। या तो ये दबाया हुआ है या फिर मतलब इनकी अंदर ही कुछ ना कुछ। गरीब बेसहारा लोग इनके लिए सिर्फ वोट के लिए हैं। अगर गरीब कहीं याद आता है तो वोट मांगने के लिए उसके पैरों में झुकते हैं ये। और जब ये सरकार बन जाती है तब उन गरीबों को कोई पूछने वाला होता नहीं है। अभी आप देखो, क्या हमारे साथ खैर ना जाने कितने लोग हैं, और जैसे नोएडा से हूँ मैं, हमें तो इन लोगों का ही है, हमारा रोज़गार तो कुछ है नहीं, तो हमने किराए के कमरे बना रखे हैं। तो उनसे ही अगर किराए के कमरे हमारे, अगर ये मजदूर रहेंगे और ये बेरोज़गार रहेंगे तो कहाँ से, तो ये खुद खाएंगे और कहाँ से हमें देंगे। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई ऐसा संसाधन नहीं है कमाई का जिसके द्वारा हमारी रोजी रोटी चल सके। आजकल मीडिया एक स्क्रिप्ट के साथ आती है कि उनको प्रोग्राम में क्या दिखाना है, क्या डिबेट करनी है, वो सिर्फ उनके पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि इससे बाहर नहीं पूछना है, इसके अंदर नहीं पूछना है। जो मुद्दे गर्म होते हैं उनके ऊपर कभी भी इनको जिक्र नहीं करना है और उस मुद्दे को भटकाने का काम करता है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम है, आपस में हिंदुओं के अंदर भी इन्होंने अलग अलग तरीके से तोड़फोड़ की है। और इनके पास में मुद्दे अगर 2-3 देखे जाए, सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा है इनके पास में, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है इनके पास में, 1-2 मुद्दे और है। अगर उन मुद्दों को अगर हटा दिया जाए, तो अगर ओरिजिनलिटी पे आ जाए, जो आज की जनता, आज देश की जनता जिस तरीके से लोग परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान है, दुकानदार अपने लिए परेशान है, जो अलग अलग विभाग हैं वो भी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। देखिए, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बहुत बधाई हो। जिस जज साहब ने ये फैसला दिया है, जिस कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि न्यायपालिका से रंजन गोगोई जी ने वो सबका विश्वास उठा दिया। अब उसके बाद में अगर महाराष्ट्र न्यायपालिका ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ हमारे देश में सर्वप्रथम न्यायपालिका है, अगर उससे लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर कहीं पे नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इन लोगों के पास अगर आपकी डिबेट वाली बात कर रहे थे अभी, तो डिबेट पे इन लोगों के पास शिक्षा के नाम पे कोई डिबेट नहीं, रोजगार के नाम पे कोई डिबेट नहीं। जो हमारे शहीद जवान हुए हैं चीन बॉर्डर पर, उनके नाम की कोई डिबेट नहीं, उनके परिवार के नाम पे कोई डिबेट नहीं। ठीक, इनके पास है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन अफगानिस्तान, ये चीज़ है, इसका और कुछ है नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।